वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला सेगमेंट है कि लोगों का इंटरव्यू 2 से 3 मिनट क्यों चल रहा है। लगभग 10-12 बच्चों से बात करने के बाद जो मेरा कंक्लूज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आप सीख सकते हैं कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको नहीं करनी है। और दूसरी जो मुझे इम्पॉर्टेंट बात लग रही है वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्कैम। आई एम टेलिंग यू स्कैम जस्ट बिकॉज कि आपको प्लीज़ करने के लिए आपको ज़्यादा नंबर दिया जा रहा है कि आप बेटर फील करें। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सच है, उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या इम्प्रूवमेंट करें कि आप एक बेटर इंटरेक्शन जो है वहाँ पे बना सकें। और जो मुझे बच्चों से बात करके लगा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सजेशन भी दूंगा कि क्या हो सकता है। सो जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रही है 2 से 3 मिनट के इंटरव्यू की, आई एम होपिंग कि आपने यूट्यूब का ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज लॉट ऑफ कंप्लेन फ्रॉम माई टेक्निकल टीम दैट यू गाइज डोंट सपोर्ट अस। आप वीडियो कंज्यूम करते हो बट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कम करते हो, तो प्लीज़ डू इट सो दैट वी कैन मेक अ गुड कंटेंट, अ गुड वीडियो इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो वन बाय वन हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। पहली चीज़ ये है कि आप वन पॉइंटर आंसर नहीं देंगे, ठीक है, या वन लाइनर आंसर नहीं देंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो वन पॉइंटर आंसर दे रहे हैं। कि अगर मैंने पूछा कि आपके रीज़न में क्या मेजर प्रॉब्लम है, तो आपने बोला साइबर थ्रेट, या आपने बोल दिया कि रेडिकलाइजेशन, आपने बोल दिया कि कम्युनल हार्मनी। एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जा रही है। तो आपको वन पॉइंटर आंसर ना देके, ठीक है, मेनी पॉइंट्स में मल्टीपल पॉइंटर आंसर देना है कि आपके यहाँ, जिससे कि एक आंसर डाइवर्सिफाइड हो सके। पॉइंट नंबर 1। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप बहुत सारे डायमेंशन खोल देंगे कि उस किसी डायमेंशन पे एनी पैनलिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने के लिए कि आपके यहाँ की मेजर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो गई। इसके साथ में आप कह सकते हो कि रेडिकलाइजेशन है आइडियाज़ का, साइबर थ्रेट है, ठीक है, साइबर थ्रेट हो गया। या इसके साथ में यू कैन टॉक अबाउट दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप ज़्यादा चीज़ें बताओगे तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बेटर बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी वेरी विजनरी। अगर आप अपने आंसर्स में विजन शो नहीं करते हैं देन यू आर गोइंग टू स्टक देयर। जैसे कि रटे रटाए आंसर्स। व्हाट इज़ माय पॉइंट कि अगर आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, देयर हैज़ बीन आस्क्ड अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि अगर आपका कोई जो है सीनियर है और वो आपसे अनएथिकल या करप्शन बेस्ड काम करने को कह रहा है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। सो द पीपल आंसर्स इन मेनी टाइम दैट कि हम अपने जो है सीनियर से कंप्लेन कर देंगे या हम हायर अथॉरिटी को जो है बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वन लाइनर आंसर है, आपको बहुत विजनरी आंसर देना है कि अगर ऐसी अनएथिकल काम करने को कोई कह रहा है तो आप पहले उससे टॉक करेंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि आपको इस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठा के सामने वाला आपसे बात कर सके। अगर आप सिर्फ एक लाइन का आंसर देंगे देयर इज चांसेस कि आप ही कन्वर्सेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको बताएंगे कि इट्स अनएथिकल एंड यू शुड नॉट डू इट, तो आप उसको कन्विंस करेंगे कि वो ऐसा काम ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो आप अपने हायर अथॉरिटी को से कंसल्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एंड एट द एंड आप लीगल एक्शन जो भी है वो जो है लीगल मेजर्स आप फॉलो करेंगे। इन केसेस में देयर आर चांसेस कि आपसे लीगल मेजर के बारे में पूछा जा सकता है या आपसे कोई अनदर क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अनदर थिंग कि जैसे पूछा गया है कि एक मेजर प्रॉब्लम मुझे और भी नज़र आई है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में बताओ। दिस इज़ आई एम शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई वन एस्पिरेंट जिसका इंटरव्यू लगभग 12 से 13 मिनट का गया है। ही टोल्ड मी एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज लाइक ही डिड लाइक दैट। सो इन आवर इंटरव्यू वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि आप छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करेंगे। सो यू कैन इनरोल इन निर्वाणा अकेडमीज इंटरव्यू, जहाँ पे आप 1-to-1 के 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक, वो हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिलेगा और आप इनरोल करके अपने एंड मोमेंट को बेटर बना सकते हैं कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि व्हाट ही डिड देयर, उससे पूछा गया कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मेजर क्वेश्चंस ये मेजर बच्चों से पूछे जा रहे हैं कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हैं। सो ही मेंशन
लाइक कि जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद ही टॉक अबाउट कि लद्दाख का मेजर रीज़न क्या है, क्या मेजर इशू क्या है। देन ही टॉक अबाउट दैट नॉर्थ ईस्ट का मेजर इशू क्या है। आफ्टर दैट कोस्टल एरिया में क्या है, ठीक है, कोस्टल एरिया का मेजर इशू क्या है। और जो है लैंडलॉक्ड रीजन जो है इंडिया में, जैसे यूपी है या नॉट यूपी, यू कैन टॉक अबाउट एमपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, इनका मेजर इशू क्या है। तो अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो आपसे एक ही सवाल है, बट यू जस्ट structured your answer कि there has been lot of problem in different parts of the India. In Jammu and Kashmir there is a radicalization, youth radicalization, cross border terrorism is a one problem. After that you can move to the Uttarakhand where there is a border dispute is going with the Nepal. And if you move further there is a northeast where insurgency is a major problem, and there is a the tribes are fighting against each other for their rights. And if you move to the coastal region, there is a coastal erosion. There has been the major threats to the coastal region also. There are the major coastal threats also there. Along with that, in landlocked region there is a naxalism, ठीक है, cyber security threats are the major इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ इंडिया। ऐसे अगर आप आंसर देते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, तो ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि आपसे डेफिनेटली अलग अलग रीजन के सवाल बनेंगे और आपका इंटरव्यू लंबा चलेगा। जैसे ही आप वो 3-4 आंसर्स घिसे पिटे आंसर देते हैं कि सर मेजर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है, वही जो आपके पैनल में 50 बच्चे हैं वही 45 बच्चों ने सेम आंसर दे रखा है, आप 46वें नंबर पे सेम आंसर दे रहे हैं, आपके अंदर क्या नया खोजें, वो पैनल का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी यूनिक, यू हैव टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड। आपको क्या करना है, आप जब भी अपनी प्रिपरेशन को करें या आपसे जब भी आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपके पास हो सकती है, आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया होगा, आपने प्रोवाइड किया होगा, एंड या निर्वाणा अकेडमी के 230 क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको आंसर के साथ में मिली होगी अगर आपने इनरोल किया होगा। तो आप हर टॉपिक पे सोचें कि इसके 3-4 आंसर्स क्या हो सकते हैं। ठीक बात है कि अगर आप IB ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेजर चीज़ें क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, डिवोशन है नेशन के लिए, बट देयर इज अ गुड पे स्केल ऑल्सो। अगर आप ये भी ऐड करते हैं कि डेफिनेटली इट्स गुड फॉर माई करियर ऑल्सो बिकॉज इट हैज़ अ गुड पे स्केल, ठीक है, आपको पे स्केल के बारे में पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेरी करेंगे और पैनलिस्ट आप में इंटरेस्ट ढूंढेंगे। सो व्हाट आई फाउंड देम कि लोग अट्रैक्टिव नहीं है, लोग इंटरेक्टिव नहीं है, लोग अपनी कन्वर्सेशन को ब्लॉक खुद ही कर रहे हैं। पैनल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनल इज ऑलवेज इंटरेस्टेड। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि क्या पैनल रूड है, क्या पैनल इंटरेस्टेड नहीं है, क्या पैनल आपको इनिशियल जज कर ले रहा, नहीं, पैनल आपको मौका दे रहा है। जितने भी बच्चों से बात की है, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में या आप अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में फंसते हैं, पैनल आपको 1-2 इजी क्वेश्चन देता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं, आप अपने पैशन के बारे में बताएं। इसके साथ में आपका जो भी हॉबी है, जो भी पैशन है, उसके बारे में आप तैयार रहें। ठीक बात है। इसके साथ में द वन थिंग आई इनिशियली टोल्ड यू कि एक कोचिंग स्कैम क्या है, दैट इज आई एम गोना टू टेल यू कि मैंने ऐसे मेजर बहुत सारे बच्चों से बात की और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ भी मॉक दे रहे हैं और अलग इंस्टीट्यूट में भी मॉक दे रहे हैं। बट आई फाउंड देम, वहाँ पे इंस्टीट्यूट में उनको 35, 40 और 40+ नंबर दिया जा रहा है। बट trust me, when I have an interaction with them, I totally feel them that they can get 25, 26, 28 number because there are a lot of candidate who is better than him. पर अगर आपको कहीं से 40 नंबर मिल जा रहा है, 35 नंबर मिल जा रहा है, 38 नंबर मिल जा रहा है, तो आपके अंदर का जो जील है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर जो पैशन है कि मुझे अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना है, वो ख़त्म हो जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू फील सेटिस्फाइड और आप वहाँ पे मल्टीपल मॉक दें। दैट इज़ माई सजेशन कि आप 35 नंबर डिज़र्व करते हैं या 28 नंबर डिज़र्व करते हैं, 25 नंबर डिज़र्व करते हैं, ये आपको बेटर पता रहता है जब आप इंटरव्यू देते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप 35 नंबर, 38 नंबर, 40 नंबर पा रहे हैं और आपको लग रहा है यू डोंट डिजर्व इट, प्लीज़ ट्राई लाइक आपके अंदर जो फ्लेम है इंटरव्यू को लेके उसको आप जलने दें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन ऐसे मोमेंट पे ख़राब हो सकती है। ठीक है,
व्हाट आई फील, अगर किसी के भी 35 नंबर इंटरव्यू में बन रहे हैं, डेफिनेटली वो फाइनल लिस्ट में उसका नाम आएगा। सो आपको अभी से, आपका जितना भी टाइम बचा है, आपको यही मेहनत करनी है कि आप रियल में लाइक व्हाट यू शुड रियली गेट, आप 35+ नंबर आपको रियल में मिले। आप उन इंस्टीट्यूट के नंबर से आपके मेंटल ऑर्डर में, मेंटल स्टेट में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे पिछले 2 मॉक में 32, 36, 38 नंबर मिला है तो अब मैं अपनी प्रिपरेशन को ढील दे रहा हूँ। नहीं, बिकॉज रियल पैनल मॉक में आपको रियल में जज किया जाएगा, बिकॉज वहाँ पे सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, आपको उनके कंपेरिजन में जज किया जाएगा। सो ट्रस्ट मी, आप जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन के लास्ट मोमेंट को मत छोड़ें। एंड अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मुझे और बात करनी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स से पॉलिटिकल सटायर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स से कम्युनल हार्मनी पे सवाल बन रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो टिल टुमारो। ठीक है, सो दैट इज़ माई सजेशन कि आप अपने जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स को कैसे ब्लॉक करें और कैसे अपने इंटरव्यू इंटरेक्शन को लंबा करें। तो आपको अपने आंसर्स को मल्टी प्रॉन्ग्ड आंसर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चरली आंसर करनी है, जो भी चीज़ें बतानी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको अपना हॉबी प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, मास्टर ग्रेजुएशन किया, दैट्स नॉट बिग डील। आपसे 1-2 सवाल आएगा, आपको आता है आप आंसर दो, आपको नहीं आता है आप आंसर मत दो, यू कैन से सॉरी, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसके बाद आप अगर कहीं प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपको निटी ग्रिटी पता होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ माई सजेशन कि आप अपने आंसर में थोड़ा डाइवर्सिटी डालें। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, डू इट। और आपका इंटरव्यू अगर 8 से 10 मिनट से कम जाता है, जस्ट कॉमन टेलीग्राम एंड कंप्लेन मी, ओके। और बाकी यही सजेशन है कि जो भी लास्ट मोमेंट बचा है, आप निर्वाणा अकेडमी पे जाएं, वहाँ का मॉक ज्वाइन करें या कोर्स में भी इनरोल करें, जहाँ पे आपको करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ मिलेगा 230 सवाल के साथ, जिसके आंसर्स भी हैं। अगर आप मॉक में इनरोल करेंगे, सो यू कैन गेट अ मोर सजेशन लाइक दिस कि आपके इंट्रोडक्शन में क्या इंप्रूव हो सकता है, और इंटरनल सिक्योरिटी में जब भी आप मॉक होगा, एक डिटेल्ड सेशन भी होगा कि आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट रियली हेल्प यू फ्रॉम लाइक आई हैव टेकन मेनी इंटरव्यूज़ जहाँ पे एस्पिरेंट 20-22 नंबर से अपना ग्राफ शुरू करते हैं और 32-35 नंबर के बीच में अपना ग्राफ ख़त्म करते हैं केवल 3 इंटरव्यूज़ में, बिकॉज डिटेल्ड गाइडेड सेशन उनको मिलता है। ये आप भी कर सकते हैं, और दिस इज़ द फाइनल मोमेंट जहां आपको इस सारी चीज़ें करनी चाहिए। सो दैट इज सजेशन फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बिकॉज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या करना है क्या नहीं करना है, पॉलिटिकल क्वेश्चन से कैसे बचना है, दीज इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इज सून। एंड अगर आप कंटेंट में या आप जो है मॉक में इंटरेस्टेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद।